नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुलाजमों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलाव दफ्तर में काला बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे मकान कहीं फोटो तुम कौन मतलब फोटो कहीं कहीं तुम नहीं बात सुनिए। जो पहले आप कहते हैं हमने मीटिंग ली थी लोगों की 2 मकानों की, मतलब हमने कश्मीरी जो वार्ड थे उनमें 2 उठाने थे, एसटी में ज्यादा उठाने थे। जिस तरह पहले हमारा आया 20% एसटी का आया, इनका 2% आया, लिहाजा हमने वो उस वक्त उठाए थे 2-2 मकान। मगर बाद में जब मैसेज आई नहीं 2 नहीं 1 ही उठाओ, हमने 8 वार्डों से 8 मकान उठाए थे, ठीक है ना। हमने वही 8 ऑनलाइन किए थे और गुजरों के हमने 6 ऑनलाइन किए थे, ठीक है ना। तो हमने वही मकान भेजे थे। बहरहाल वहाँ गुजरों को क्या हुआ, उनका पैसा आ रहा है, मगर हमने दिए थे पहले बेस पे, उनका पैसा नहीं आ रहा है। ये हमें, मैं रामद गया ACT साहब के पास, DPO के साहब के पास, उन्होंने कहा ये हमें भी पता नहीं है, ये पैसा शायद चंडीगढ़ से आ रहा है, यहाँ दिल्ली से, इसका कोई इल्म मुझे नहीं है कहाँ से आ रहा है। पैसा दूसरे को आता है, हकदार तो वो भी है, मगर जनवन जो पहले होता है उनको होना चाहिए, उसको डालना चाहिए। मगर ये ऊपर से पैसा आ रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया। पूरी मीटिंग का जायजा ले रहे थे, हालांकि हमें सरपंचों को आपस में बहस मुबासा भी हुआ, वीडियो साहब से भी हुआ। आप खुदा को हाजिर हाजिर रख के आज बोलिए दिल से, क्या ये आदमी खुद धक्का मार के अंदर आया कि नहीं? आप बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ, बताइए। पब्लिक की बात पे हमने पहले ही ये प्रोग्राम बना के रखा था कि जो यहाँ पर नरेगा लाइबिलिटीज का मसला है, जो मकान चाहे IAY हो या PMAY हो उसका मसला है, जो SBM बाथरूम का मसला है, जो लोगों ने 5-5 साल से काम किए हैं उसका मसला है, उसको लेकर हम परेशान हो गए। सरपंच हम BDO साहब के पास आए थे और बंद कमरे में हम ये बात करना चाहते थे कि कम से कम इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुकद्दस जगह पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, जहाँ से लोगों का वेलफेयर होता है, इसके अंदर जब दूसरे मामला शुरू होते हैं, या तो मैं कहता हूं कि सरकारी तौर पे कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, या तो इसके पीछे सियासत है। अब ये वक्त फैसला करेगा, जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी इसके ऊपर, मैं तो पुलिस में FIR भी करूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि पीछे या तो ये लोग हमारी बात सुनना नहीं चाहते, इसके मसले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमने जो यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया है वो गुलाम रसूल साहब के पास, जो सरपंच हमारे हैं, उनके पास कापी है, जवाहर साहब के पास कापी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इन बिटवीन जो ये हादसा यहाँ पर पेश आया, जो ये गुंडागर्दी का एक हमला, फिजिकल असॉल्ट हुआ है, इस पर हम सरापा एहतिजाज है और हम तब तक रहेंगे जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पे इस वक्त मेरे एक सरपंच साहिबान के साथ जो यहाँ पे मिसबे हुआ है, ये एक सरपंच के साथ नहीं हुआ बल्कि ये 24 के 24 सरपंचों के साथ हुआ है, और इसके हम बड़ी कड़ी मजम्मत करते हैं यहाँ पे। और इसके बारे में हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसकी एक रिकवरी टीम बैठना चाहिए। और जितना भी यहाँ पे, खासकर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे रिश्वतखोरी चल रही है, मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि मेरे मिजाज के यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे BDO साहब आया, लेकिन आज मुझे यही महसूस हुआ कि शायद वो मेरे मिजाज के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो रिश्वतखोरी चल रही है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। लेकिन आज का जो मुद्दा था, ये हमारी पंचायतों की जितने भी मसले मसाइल थे, प्रॉब्लम जितने भी थे लोगों के, उनको हम यहाँ पर उजागर करना चाहते थे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन या LG साहब को ये बावर करना चाहते थे। लेकिन उसके साथ साथ में हमें लगा यही कि पंचायतों में जब सरपंच काम करता है तो उसके ओज़ में लोगों का क्या रुझान रहता है वो आप सभी बखूबी जानते हो। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो PRI का जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा यहाँ पर ये रूरल डिपार्टमेंट है, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है। अगर हम लोगों के मसले मसाइलों को उजागर करना चाहते थे और अपनी लाइबिलिटी जो 17-18 या जो भी कोई मसला था वो हम DC साहब या BDO साहब के सामने लाना चाहते थे, मुझे यही लगा कि सरपंचों को हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ गालियाँ और घर से बेघर करने का एक प्लान बना कर रखा था, जिसके लिए इन्होंने सरपंचों या पंचों को
पंचायतों में उठाया। मीटिंग मामूल की तरह आज एक और रिव्यू मीटिंग थी जहाँ पे सरपंच साहिबान आई, अटेंड की और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग सक्सेसफुल रही। जो पॉइंट्स रेज किए गए उनमें कुछ पॉइंट जेन्युइन थे जिन पे काम ऑलरेडी हो चुका है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इंशाल्लाह आने वाले वीक में उन पे काम किया जाएगा फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जो पहला उनका जो पॉइंट था कि नरेगा लाइबिलिटी 2016-17 और 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड 17-18 की थी, तो उसमें हदायत के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी गई थी, हमारे ब्लॉक में भी बनी गई थी। वो जो कमेटी थी वो ग्राउंड ज़ीरो पे आके उन्होंने वर्क्स आइडेंटिफाई किए, वेरीफाई किए। आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन जो एक रिपोर्ट डिटेल तैयार की गई वो सबमिट कर दी गई है हायर अथॉरिटीज़ के लिए फॉर देयर परयूसल एंड नेसेसरी एक्शन एट देयर एंड। उसके बाद जो इनका इशू था 14 FC में कुछ काम जो मुकम्मल हो चुके हैं और जिनका पेमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात भी जो हमारे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो भी हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दिया गया है। इंशाल्लाह इसमें भी जल्द से जल्द एक वे आउट निकाल के इंसिडेंट जो रिपोर्ट किया गया है उसके जो उस इंसिडेंट के कंटेक्स्ट में एक लेटर इंशाल्लाह हमने ACD साहब को हम थोड़ी देर में तफसीलन जो डिटेल्स वो फॉरवर्ड कर देंगे। इंशाल्लाह नेसेसरी एक्शन एज पर जो सिविल सर्विस रूल से लिया जाएगा।